आज बुधवार को नौतनवा स्थित डाक बंगले पर पीएम स्वनिधि योजना अंतर्गत एक कार्यक्रम में रेहड़ी पटरी पर दुकान चलाने वाले सभी दुकानदारों को आत्मनिर्भर व स्वावलंबी बनाने के लिए आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी व विशिष्ट अतिथि विधायक ऋषि त्रिपाठी रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रेहड़ी व्यवसायियों की आर्थिक उन्नति की आधार है पीएम स्वनिधि योजना। वहीं कार्यक्रम के आयोजक नौतनवा चेयरमैन गुड्डू खान ने मंत्री पंकज चौधरी को चांदी का मुकुट से स्वागत किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नौतनवा ब्लॉक प्रमुख राकेश मदेशिया ने किया तथा कार्यक्रम का संचालन प्रदीप सिंह ने किया। इस दौरान कार्यक्रम में स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और प्रशस्ति पत्र देकर अतिथियों ने सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि कोरोना जैसे विषम परिस्थितियों का घाव झेल चुके पटरी व्यवसायियों की आर्थिक उन्नति के लिए डबल इंजन की सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना शुरू की है ताकि लोग अपने साथ साथ देश की उन्नति में भागीदारी बन सकें। विशिष्ट अतिथि विधायक ऋषि त्रिपाठी ने कहा कि इस योजना के तहत रेहड़ी पटरी को अपना स्वरोजगार करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा बिना गारंटी ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि लोग आत्मनिर्भर बन सकें। नौतनवा ब्लॉक प्रमुख ने बताया कि सरकार द्वारा जो जनहितकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका फायदा अब धरातल पर नजर आने लगा है जिससे देश नई दिशा व दशा तय कर रहा है। पालिका अध्यक्ष गुड्डू खान ने उपस्थित व्यवसायियों को संबोधित करते हुए कहा कि नौतनवा नगर में निर्धारित लक्ष्य 1016 के सापेक्ष 738 लोगों को प्रथम किस्त का ऋण दिया गया है। वहीं 25 लोगों ने का ऋण भी ले लिया है। आपको बता दें कि सरकार ने रेहड़ी पटरी चलाने वाले लोगों को 10,000 रुपए का गारंटी फ्री लोन देने की सुविधा शुरू की है। इस योजना के तहत लोगों को लोन 1 साल में लौटाने होता है। अगर आप इस लोन को लेने के बाद 1 साल के अंदर लौटा देते हैं तो दूसरी बार आपको 20,000 रुपये का लोन और तीसरी बार आपको 50,000 रुपये का लोन मिल सकता है। देखिए, प्रधानमंत्री का कार्यकाल 8 साल भारत सरकार का पूर्ण हुआ है और उसके तहत कहीं ना कहीं सरकार उसको उत्सव के रूप में भी मना रही है और मूल्यांकन कर रही है कि जो भारत सरकार की योजनाएं चली हैं वो आम धरातल तक पहुंची कि नहीं पहुंची। आज का कार्यक्रम स्ट्रीट वेंडर जो हमारे थे जिनको स्वनिधि योजना के तहत लोन देने का काम किया गया था उसकी समीक्षा भी थी और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो लोग लोन लिए उनके लिए सर्टिफिकेट और प्रधानमंत्री जी का स्वयं का एक पत्र आया है उसको भी वितरित करने का काम किया गया है। और कहीं ना कहीं स्ट्रीट वेंडर स्कीम लोन स्कीम से आज जो गरीब थे जो कोरोना काल में जिनका पूंजी टूट गया था वो सारे लोगों को पुनः आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपने पैर पे खड़ा करने के लिए योजना बहुत ही कारगर साबित हुई है। मैं कोरोना की जनता को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। आप सबने मुझे तो 6 बार जिताया था लेकिन मेरा एक हाथ हमेशा कमजोर रह जाता और इस बार नौतनवा की जनता ने परिवर्तन करते हुए भारतीय जनता पार्टी और मेरा दोनों हाथ मजबूत करने का काम किया है। इसके लिए मैं नौतनवा की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आपने परिवर्तन किया है तो निश्चित तौर से नौतनवा विधानसभा में राजनीतिक भी परिवर्तन निश्चित तौर से हम लोग का दायित्व है और हमारे विधायक कहीं ना कहीं जीतने के बाद से तो लगे हैं कि जो कार्य अब तक यहाँ पर अधूरा रह गया है जो बड़े बड़े कार्य हैं उसको हम कैसे पूर्ण करें। मेरा भी सहयोग लेते रहते हैं और स्वयं भी लग करके उसको जल्द से जल्द कराने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ कार्यों का और सफलता प्राप्त भी की है और बहुत जल्द आपको आपके सामने दिखता हुआ नजर आएगा। आज का कार्यक्रम मोदी जी के 26 मई 2014 के बाद उन्होंने बागडोर देश का संभाला। अभी 30 तारीख को 8 साल का कार्यकाल पूरा हुआ। अगर 2014 के पहले का कार्यकाल अगर आप देखें तो भारत की क्या पहचान, एक बीमारी देश की पहचान थी। कोई महीना नहीं बीतता था जब भारत में घोटाला उजागर नहीं होता था। भ्रष्टम देश में से भारत का शुमार था। दुनिया के मंच पे भारत का कोई सुनने वाला नहीं होता
लेकिन 2014 के बाद से अगर आप देखें और 2022 तक देखेंगे तो भारत में आमूल परिवर्तन हुआ है। तो आमूल परिवर्तन आज दुनिया के मंच पे आज भारत कुछ कहता है तो पूरा दुनिया उसका संज्ञान ले। आज मोदी जी कहीं जाते हैं तो पूरे दुनिया में चर्चा हो। और इसका कारण क्या है कि मोदी जी बार बार कहते हैं ना, 130 करोड़ भारतवासी हमारा परिवार, न हमारे लिए हिंदू है, न हमारे लिए मुसलमान है, न अगड़ा है, न पिछड़ा है, न दलित है। भारत का एक एक नागरिक हमारे परिवार का सदस्य है। और आप लोगों ने देखा होगा इस भारत के किसी भी नागरिक के ऊपर अगर कहीं पे भी कोई संकट आया है तो भारत सरकार उसके पीछे मजबूती के साथ खड़ा होने का काम करे। चाहे यमन का युद्ध हो, जब हमारे नर्सें फंस गई थी, युद्ध के मैदान में मंत्री को भेज करके जनरल वीके सिंह को भारत के एक एक नागरिक को लाकर के उनके घर तक छोड़वाने का काम किया था ये भारत सरकार। अभी हाल ही में यूक्रेन का जो युद्ध हुआ उसमें भारत का कौशल दुनिया के पटल पे आपको देखने को मिला। ये मजबूत एक तरफ है और सारा देश एक तरफ है। हमारे संबंध अमेरिका से भी है, हमारे संबंध रशिया से भी है। और भारत ने वो अपनी पहचान बनाया है कि जहां भारत का लाभ होता होगा उसके साथ भारत करके काम करने का काम करेगा। और युद्ध में आपने देखा होगा, युद्ध में बीच में ही यूक्रेन से भी बात करके, रशिया से भी बात करके, ठीक है, अगर आप लोग जरा बैठ जाते, यूक्रेन से भी बात करके, रशिया से भी बात करके हमारे जो 2200 छात्र मेडिकल छात्र वहां पर फंसे थे उनको भी निकाल करके उनके घर तक पहुंचाने का दायित्व भारत सरकार ने निभाया। अगर कोविड काल में आप देखें, कोविड काल में जब पूरा दुनिया ठप पड़ी, भारत में भी लोग इधर उधर नहीं जा सकते। जो लोग दिल्ली बंबई में फंसे थे घर आने के लिए कितना व्याकुल थे, उसमें भारत सरकार ने ट्रेन चला करके, वहां की सरकार ने बस चला करके उनके घर तक पहुंचाने का काम किया। लेकिन वो दुनिया में जो फंसे थे 61 लाख लोगों को ला करके उनके घर तक पहुंचाने का काम मोदी सरकार ने किया। वही कोविड काल में अगर आप देखें, मैं देश की जनता को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी की एक अपील पे पूरा देश ठप हो गया था लॉकडाउन का पालन। लेकिन अपील कर देने नहीं होता है क्योंकि तो मोदी जी जमीन से आते हैं, गरीब का दर्द जानते हैं। और उन्होंने जब देखा कि पूरा देश ठप हो गया, सब लोग रुक गए, काम धाम रुक गया सबका, तो चिंता किया कि गरीब लोग जो देश में रहते हैं, जो रोज कमाते हैं, रोज अपने परिवार का पेट पालते हैं, उनका कैसे गुजर बसर होगा। कहीं न कहीं आत्मनिर्भर भारत पैकेज 20 लाख करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री ने जारी किया, जिसमें प्रधानमंत्री योजना के तहत देश के 80 करोड़ परिवार को आज तक मुफ्त में राशन देने का काम किया, ताकि किसी के घर में कोई भूखा देश में सोने ना पाए। उसकी चिंता कहीं न कहीं मोदी जी ने कर। अगर आप देखें कोविड काल में जिस प्रकार का एक फैलाव था, शताब्दी का सबसे बड़ा महामारी आया था, तो भारत की पहचान भी है कि भारत एक पोलियो का वैक्सीन बनाने में 30 साल लग गया था। अगर हम दूसरे के भरोसे बैठे रहते, विदेश के भरोसे बैठे रहते, आज लगभग 200 करोड़ वैक्सीनेशन पूरे देश में हुआ है। अगर बाहर से हमें मांग कर लाना होता तो इतनी बड़ी वैक्सीनेशन नहीं होती। आज कोविड के चौथा लहर में भी हम बिना मास्क लगाए तो बैठा, अभी चौथा लहर चल रहा, कोविड समाप्त नहीं हुआ, लेकिन सब सुरक्षित है तो दिसंबर से सर्वाधिक लोगों को, करीब सभी लोगों को वैक्सीनेशन प्राप्त हुआ है, वो भी मुफ्त में, एक नहीं 2 वैक्सीन। और मैं धन्यवाद दूंगा देश के अपने वैज्ञानिकों को भी, अपने डॉक्टरों को भी, कि मोदी जी ने उनके ऊपर भरोसा किया, उनको संसाधन दिया,
और हमारे देश के वैज्ञानिकों ने 9 महीने के भीतर एक नहीं दो वैक्सीन देश को समर्पित करने का काम किया। आज इतनी का देन है कि जो भारत दुनिया के सामने केवल हाथ फैलाता करता था, हाथ फैलाने वाला देश का पहचान था, आज मोदी जी ने वसुधैव कुटुंबकम का जो नारा हमारा है कि पूरा संसार हमारा परिवार है, उसके साथ लगभग 100 देशों को वैक्सीन का मदद देकर के कहीं न कहीं भारत का नाम बढ़ाने का काम किया। इसी कोविड काल में जब मोदी जी ने चिंता किया कि जो हमारे रेहड़ी वाले हैं, पटरी वाले हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं, जो रोज कमाते हैं, कोई ठेला वाला है तो जाता है व्यापारी से 1000 का रुपया का उधार लेता है और शाम को लौटता है 1100 का भुगतान करता है कि नहीं करता? 1000 का उधार सामान लेता, शाम को उसको 1100 रुपये भारी ब्याज के साथ जमा करता था। और जो लोग अपना काम धंधा कर भी रहे थे, 50 दिन के लॉकडाउन के बाद जो पूंजी था वो भी कहीं न कहीं का पूंजी भी समाप्त हो गया। और प्रधानमंत्री जी ने उनकी भी चिंता की कि हमारे जो कमजोर तबके के लोग हैं, जो 1000, 2000, 10,000 का धंधा करते हैं, उनको कैसे उनको अपने पैर से फीस खड़ा किया जाए। और 100 रुपये योजना के माध्यम से तय किया कि जो भी हमारे रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, बिना किसी गारंटी के केवल अपने आधार कार्ड और नगर पालिका में रजिस्ट्रेशन के आधार पर 10,000 का लोन लेकर के अपना काम काज चला सकते। उसमें 7% का ब्याज है, लेकिन 7% का ब्याज अगर आप देखेंगे उसमें व्यवस्था है कि अगर आपका जो किस्त बनता है 12 महीने में 900 कुछ रुपये का किस्त बनता है, 900 कुछ रुपये का किस्त बनता है। जिन लोगों ने समय पे पैसा जमा कर दिया उसको 100 रुपया प्रति महीना कैश बैक में देता है और 7% ब्याज भी माफ हो जाता है। और जो लोग डिजिटल पेमेंट करते हैं, लेते हैं, देते हैं, उनको तो और फायदा भारत सरकार के मतलब ब्याज आपका 0 हो जाता है, बल्कि 1000-1200 रुपया आपको अतिरिक्त मिलता है। इस योजना के देखते हुए, इस योजना की सफलता को देखते हुए हमारी सरकार ने फिर तय किया कि जो 10,000 का जो रजिस्ट्रेशन कराएगा, अगर उनको 10,000 सकुशल जमा कर देता है, समय से जमा कर देता है, तो देश में ये बड़ी दुर्दशा है कि सरकार की योजनाओं का लोन लेके पहले की सरकारों को मान लेते थे तो हमारा है हड़प करते, लेकिन हम आपको व्यवस्थित करने का काम करें, आत्मनिर्भर बनाने का काम करें। आप बैंक से लोन लीजिए, सही समय पे जमा करिए। अगर सही समय पे साल भर में जमा कर देते हैं, आपके पास बैंक के द्वारा मैसेज आएगा कि आपको 20,000 का लोन और देने के लिए बैंक तैयार है। आपको आवश्यकता हो तो आप केवल जाना नहीं है, आपको केवल मैसेज करना, हाँ साहब हमें 20,000 का लोन चाहिए, आपका 20,000 का लोन घर बैठे बैठे ही हो जाएगा। 20,000 का जब आप चुकता कर देंगे और फिर मैसेज आएगा, आप मैसेज फिर डालेंगे तो 50,000 रुपये का लोन आपका बिना किसी गारंटी के स्वीकृत हो जाएगा। कहीं ना कहीं सरकार आपको व्यवस्था दे रही है कि आप काम करो, अपने धंधा को और आगे बढ़ाओ, धन की कमी नहीं आने पाएगी, क्योंकि मोदी सरकार आपके पीछे खड़ी है। मित्रों, इसलिए योजना के तहत अभी जो सूचना आई है, 1162 लोगों ने अप्लाई किया। टारगेट तो हमारा 500 का था, लेकिन अब प्रधानमंत्री जी की चिंता है जो हम लोग का उन्होंने निर्देशित किया है कि आप जाइए स्वनिधि योजना के रोजगारों वेंडरों से मिलिए, उनको क्या समस्या हो रही है, और जिसका नहीं हुआ है, कभी कभी क्या होता है कि आपका कार्य नहीं पूरा होता है, कभी कभी बैंक में भी लापरवाही हो जाती है। लेकिन अगर जिसको भी स्वनिधि योजना के तहत लोन चाहिए, अगर इच्छुक है या सेकंड किस्त नहीं जब लेना चाहता है, लेकिन सेकंड किस्त में शर्त है कि समय से जब आपका किस्त जमा होगा तभी सेकंड किस्त आपको प्राप्त होगा। रिपोर्ट और ऐसा जो लोग भी और भी लोन लेना चाहते हो, जो वंचित रह गए हैं, उनका काम नहीं हो पा रहा है, आप चाहें हमारे विधायक जी हैं, हमारे चेयरमैन साहब हैं, हमारे तमाम कार्यकर्ता हैं, आप जो कागज है उसको पूरा करिए, पूरा करके दीजिए, उसको करवाने की जिम्मेदारी हम लोगों की होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की इच्छा है कि कोई भी गरीब वंचित न रह जाए। मित्रों, ताकि आपको काम करने का अवसर मिले, आप स्वयं आत्मनिर्भर बन पावे, यही निवेदन करते हुए आज के अवसर पर आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए, आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद।
बिना हिंदू मुस्लिम देखे, बिना अगड़ा पिछड़ा देखे, हर वर्ग के लोगों को जो भी इसके पात्र हैं, जो भी इसके जरूरतमंद है, उनको परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में लाभ पहुंचाने का कार्य किया गया। साथियों, आप सभी को यह भी बताना चाहता हूं कि हमारे नौतनवा में, जैसा कि हमें अभी डाटा दिया गया है, 1162 लोगों ने आवेदन किया था और 732 लोगों को अभी तक पैसा स्वीकृत हो चुका है और 718 लोगों को पैसा रिलीज भी हो चुका है। आप सभी जिनको अभी भी पैसा नहीं मिला, जिनको अभी भी ये लगता है हमें आगे की जरूरतें और है, तो इस योजना का एक और भी लाभ है। अगर आप 1 वर्ष के अंदर ये 10,000 रुपया वापस कर देते हैं तो आगे आपको 20,000 और फिर उसके आगे 50,000 रुपए बिना किसी बैंक गारंटी के हमारी सरकार देने का कार्य करेगी। साथियों, आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे लोकप्रिय सांसद, हमारे अभिभावक माननीय पंकज चौधरी जी ने अपना समय दिया। अभी आपको आगे भी जाना है, इसलिए बहुत समय न लेते हुए एक बार पुनः मैं आप सभी के तरफ से अपने नेता माननीय पंकज चौधरी जी का आभार प्रकट करता हूं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे समस्त कर्मचारीगण, बैंक के कर्मचारी अधिकारीगण, यहाँ हमारे सामने मौजूद हमारे मीडिया के साथी, हमारे प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूं कि आप यहाँ आए और आपने कार्यक्रम को सफल बनाया। इसके लिए मैं आप सभी का आभार प्रकट करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं DVS न्यूज।